वहाँ पर भी लॉरेंस गैंग आज की तारीख में भी अपराध होते हुए देख करके हम आंखें मूंद ले, अपराध करने का तरीका बदल दिया है। आपको क्या लगता है कि जो बढ़ते अपराध थे एक और उनकी और एक और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर आप क्या कहोगी? कैसे अब महिला सुरक्षा है वो और ज़्यादा सुरक्षित हुई? देखिए, महिला जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, लेकिन जो आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज के अंतर्गत, क्योंकि अपराध होते हुए हम सब देखते हैं, लेकिन अपराध होते हुए देख करके हम आंखें मूंद लेते हैं, आंखें ना मूंदे और उसका सामना करें। और अगर हमारे सामने कोई घटना घटित हो रही है तो खुलकर हम खुद भी सहयोग करें, क्योंकि ये सेवाएं निस्वार्थ भाव होती हैं। समाज की एक बेटी आपकी नहीं, संपूर्ण समाज की बेटी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको पर्सनली जानते हैं, इसलिए हमें सभी को एक होकर अवेयरनेस के साथ में करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लेकर आ रही है, सामाजिक सुरक्षा, नारी सुरक्षा, रोजगार, सभी संबंध में, तो उनको हम धरातल पर जब ही लागू कर सकते हैं जब हम खुद अवेयर हो। संपूर्ण नारी समाज 50 यूनिट बिजली फ्री का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, आप लोग बड़ी सौगात दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को इसके लिए। लेकिन आपराधिक गतिविधियों करने वाले लोग जो हैं उन्होंने अपराध करने का तरीका बदल दिया है। घर घर जाकर के वो इस तरीके की एक्टिविटीज करना चाहते हैं कि आप गली मोहल्ले में अकेले घर के अंदर ना तो रह सकते ना बाहर निकल सकते। ये प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है कि राजा पार्क जो कि वीआईपी एरिया है वहाँ पर भी लॉरेंस गैंग आज की तारीख में भी इस तरीके से लोगों को परेशान करता है कि सरेआम गली में कोई निकल नहीं सकता, घर के बाहर निकल नहीं सकता, जान से मारने की धमकियां देता है। लॉरेंस गैंग का आपने नाम लिया है, लॉरेंस गैंग आपके साथ कोई प्रैक्टिकल हुआ है? बिल्कुल, मैं प्रताड़ित हूँ उस गैंग से और 24 आवर्स में कहीं जाती हूँ आती हूँ, मुझे वहाँ वॉच किया जाता है। मेरे घर के बाहर एक नहीं 100 लोग खड़े किए जाते हैं, जो कि नए नए लोग खड़े किए जाते हैं, यहाँ तक कि युवा वर्ग उसमें सबसे ज्यादा है। आप उनको पहचान नहीं सकते। क्या कोई इसके पीछे की वजह है, कोई आपसी रंजिश है क्या किसी से? मैं उस बंदे को जानती नहीं, लेकिन मुझे जान से मारने के लिए, मेरी फैमिली को जान से मारने के लिए उस बंदे को हायर किया गया है। तो मैं मोदी सरकार से निवेदन करती हूँ कि ऐसे इंसान को कोऑपरेट करने वाले कोई भी हो, भले वो राजनेता हो, आम नागरिक हो, सबको सजा मिलनी चाहिए और मुझे और मेरे पूरी फैमिली को फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जब मैं एक क्रिमिनल से लड़ सकती हूँ, मेरा परिवार लड़ सकता है, तो गवर्नमेंट मुझे कोऑपरेट करे और ऐसे दरिंदों का सर्वनाश समाज से कर दे। क्या कोई कभी किसी से बातचीत या लड़ाई झगड़ा हुआ है जो आप कह रही है कि लॉरेंस गैंग आपके पीछे पड़ी है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको हायर किया। ये तो पुलिस प्रशासन जो आदर्श नगर पर है वो प्रशासन मिला हुआ है। मे बी पॉसिबल, मैं कंफर्म नहीं कह सकती किसी के बारे में, लेकिन ये आपको वहीं से पूरी जानकारी मिल सकती है। और इसके बारे में मैंने न्यूज़ में भी दिया है, कंप्लेंट भी करवाई है, उसके अगेंस्ट उसको अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन अभी भी वो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता। ना तो हम लोग स्कूल जा सकते, कॉलेज जा सकते, बच्चों को भेजते हैं कैब वगैरह से, तो भी वो 24 आवर्स वॉच करता है कि मैं केवल एक दुर्घटना, मतलब सावधानी घटे और दुर्घटना मैं इनके साथ कार्य कर दूँ। बिल्कुल। देखिए, आज जहां एक और क्रिमिनल लॉज की बात हो रही थी, वहां हमारे साथ एक महिला ही हैं जो कि राजा पार्क की रहने वाली, इन्होंने अपनी आप बीती बताई है। ये क्या कानून है जहां पर अपराधी नए नए जो पैतरे आजमाते हैं और किस तरह से आज भी महिला सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। वो अपने घर से भी बाहर निकलती है तो उन्हें जो है निगरानी रखी जाती है उन पर। आज ये बड़ा सवाल है इस अमित शाह के कार्यक्रम से पैदा होके जाता है कि आखिर इनकी आवाज़ कौन बनेगा और किस तरह से इनको न्याय मिले। लेकिन अभी भी मुझे खतरा है, मेरी बेटी पीछे बैठी है, लेकिन उसको भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और इनका जो है निवेदन भी है कि यहाँ पर मोदी सरकार इनकी है सहायता करे। क्या कुछ बुरा मामला है, जो भी सुन रहा है प्लीज़ इनको एक बार कोऑपरेट करने की कोशिश करिए और इनको सुनने की कोशिश करिए।